फ़ॉरेन एक्ट और पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए बनाए गए कानून में इस वक्त काफ़ी पेचीदगियाँ भी सामने आ रही हैं, ख़ामियाँ भी सामने आ रही हैं। अब कानून जो बनाया गया है उसके मुताबिक एक सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़का बाहर से शादी करके कोई लड़की को पाकिस्तान लाता है तो उसको जो है वो शहरियत दे दी जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की लड़के को यहाँ पर पाकिस्तान में लाती है तो उसको शहरियत उसको नहीं मिलती। यहाँ का कानून जो है वो खामोश हो गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला जो है वो किया है और जो कानून साज अदारे हैं उनको भी तंबीह जो है वो की गई है कि जो ये कानून है फ़ॉरेन एक्ट का और पाकिस्तानी शहरियत का, इसके अंदर फौरी तौर पर जो है वो कोई अमेंडमेंट जो है वो लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर हुआ था उस हवाले से वहाँ पर क्या अदालत ने अहकाम जारी किए हैं। मेरे पास यहाँ पर अदनान फ़ारूक एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अदनान, आप ये बताइएगा कि ये जो फ़ॉरेन एक्ट में जो शहरियत लेते हैं उनमें परेशानी हो रही है और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दी है वो क्या दी है, ये केस है क्या? देखें, सबसे पहले यहाँ पे दो तरह के एक्ट्स थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया, जिसमें उन्होंने दो तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया। एक उनके सामने फॉरेन एक्ट्स के तहत मसला सामने आया और एक सिटीजनशिप का एक्ट। इसी ही जो फैसला उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने एक गैर मुल्की शहरी को बेल अलाउ की है और इन दोनों क्वेश्चंस को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि उसकी ज़मानत को अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला ये आया कि एक गैर मुल्की शख्स जो 1994 में पाकिस्तान आया और 1994 में उसने पाकिस्तानी लेडी से शादी की। शादी करने के बाद उसके पाकिस्तान में ही बच्चे पैदा हुए और वो मुख्तलिफ जगहों पे एप्लीकेशंस देता रहा कि मुझे पाकिस्तानी शहरियत दे दी जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्ट है उसका जो सेक्शन 10 है वो एक बात तो करता है कि अगर कोई भी लेडी पाकिस्तानी किसी भी मर्द के साथ शादी करती है तो उसको पाकिस्तान की शहरियत दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मर्द पाकिस्तान की किसी औरत के साथ शादी करता है और वो पाकिस्तानी शहरियत लेना चाहता है तो उसके ऊपर जो सेक्शन 10 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट है वो बिल्कुल खामोश है। जो रेसिप्रोकल प्रोविजन है, जिस तरह जो हक औरत को दिया गया है वही हक मर्द को भी दिया जाना चाहिए था, चाहे वो पाकिस्तानी औरत से शादी करता। इसके ऊपर सेक्शन 10 बिल्कुल खामोश है और इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक मरतबा सो मोटो लेते हुए मुख्तलिफ फैसले भी दिए, लेकिन पार्लियामेंट में आज तक इसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गई। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा कि फॉरेनर एक्ट के तहत दो चीज़ें हैं। अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान का 10 दिन का, 1 माह का, 2 माह का या जितना भी स्टे लेता है और वो पाकिस्तान में आ जाता है लेकिन वो गैर मुल्की है और जब उसका स्टे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसको वापस जाना है। अगर वो पाकिस्तान से वापस नहीं जाता तो जो फॉरेनर एक्ट का सेक्शन 14 है और उसके जो सब सेक्शंस हैं वो 10 साल तक किसी भी ऐसे शख्स को सज़ा हो सकती है जो पाकिस्तान में या तो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है या उसने पाकिस्तान की आके यहाँ पे स्टे करने के लिए उसने एक टाइम पीरियड तय किया, लेकिन उसके बाद भी वो यहीं पे पाकिस्तान में रहा तो वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में कहलाएगा। तो उसके ऊपर फॉरेनर एक्ट का सेक्शन 14 जो था उसको डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसको क्लियर किया कि एक बंदा आया ही पाकिस्तान में गैर कानूनी है और एक वो है जो पाकिस्तान में आया है लेकिन वो कानूनी तौर पर आया लेकिन वापस नहीं गया। इसके बाद ये क्वेश्चन सामने आया कि सिटीजनशिप लेने के लिए जो सेक्शन 10 है वो औरतों को तो हकूक दे रहे हैं कि सेक्शन 10 के तहत आप पाकिस्तान की शहरियत ले सकती हैं अगर आप पाकिस्तानी के साथ शादी करके आ गई हैं। मर्दों को ये हकूक नहीं दे रहा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ बरहम हुई बल्कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी तक क्यों पार्लियामेंट ने किसी किस्म की कोई भी अमेंडमेंट नहीं की। तो इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने उस गैर मुल्की शख्स को जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम था उसको बेल अलाउ की और ये बताया गया कि ये पाकिस्तान में रहते हुए जब इसने पाकिस्तान में शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और इसने बाकायदा इदारों को दरख्वास्त दी हुई थी कि मुझे पाकिस्तानी शहरियत दी जाए, तो ये पाकिस्तान के इदारों को चाहिए था वह इसको शहरियत देते जब इसने यहाँ पे शादी भी कर ली थी, बच्चे पैदा भी हो गए थे इसके। तो इसमें जो कमियां है वो ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ द पाकिस्तान है, उसका कसूर कोई नहीं है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये हो कि वो उसको शहरियत
देने में लेट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसको अहकामात जो है वो जारी किए? इसके ऊपर उन्होंने एक तो कहा है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करके तो प्रॉपर तौर पे, चाहे हमने जजमेंट्स दी हुई हैं, सेक्शन 10 में जो रेसिप्रोकल प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसके साथ किसी मर्द को भी उसी तरह ही शहरियत मिलनी चाहिए जिस तरह औरत की शादी करने पे, एक तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसके लॉज को हमारी तरफ से, अदालतों की तरफ से तो इंटरप्रिटेशन मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर इदारों को भी फौरी काम करके तो इसके ऊपर प्रॉपर एक अमेंडमेंट करके चीज़ें सामने लानी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। दूसरा, इसके अलावा उन्होंने फॉरेनर एक्ट के सेक्शन 14 के तहत उसको भी क्लियर करते हुए कि जो अगर पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूद है लेकिन वो गैर कानूनी पहले कानूनी था, अब गैर कानूनी यानी कि स्टे था, उसको भी उन्होंने इसके अंदर क्लियर किया और उस गैर मुल्की को इसके अंदर बेल अलाउ कर दी और कहा कि रेसिप्रोकल प्रोविजन जो है इसकी अमेंडमेंट होकर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और अगर बाहर से भी कोई आता है तो कोई ऐसी प्रोविजन जो कि सेक्शन 10 जिस तरह मैंने बताया, अगर वो औरतों को हकूक दे रही है तो फिर मर्दों के लिए भी हकूक होने चाहिए, चाहे वो गैर मुल्की क्यों ना हो। उसको वो क्लियर करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इदारों की तरफ भेजा और कहा है कि फौरी तौर पर इन मामलात को जो आपके पास पेंडिंग है इनको भी क्लियर करें। पार्लियामेंट को कहा है कि इसके ऊपर अमेंडमेंट भी करें और गैर मुल्कियों के लिए कानूनों में आसानियां पैदा करें ताकि वो भी पाकिस्तान में अगर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो उनके लिए आसानियां पैदा हो सकें। आपने अदनान फ़ारूक एडवोकेट जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुना। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात जो है वो पार्लियामेंट को जारी किए गए हैं कि आप इस में कानून साजी करें और जिसको जो कानून इजाज़त देता है वो उनको देनी चाहिए। जो शहरियत हासिल करना चाहता है उसके हवाले से जो कानून फौरी तौर पर जो बनाया जाए ताकि जो शहरियत लेना चाहता है उसको शहरियत मिल सके।